बच्चों, आज का ये टॉपिक आपके लिए है। स्पेशली हमें ये समझना है कि हमारी थाली में जो भोजन आ जाता है, ठीक है? उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर हमें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम वहाँ पर जो एक रोटी या एक पूड़ी या एक पराठा, केवल एक पूड़ी या एक रोटी की बात करेंगे। अगर ये भी हमारी थाली में आता है तो कैसे आता है? इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि एक रोटी या एक पूड़ी तुम्हारी थाली तक कैसे पहुँचती है। इसको डिटेल में समझने की कोशिश करना और बहुत ध्यान से सुनना। और आगे से इसके बाद तुम कभी शिकायत नहीं करोगे कि क्यों मुझे रोटी दे रहे हो, क्यों मुझे पूड़ी दे रहे हो, मुझे कुछ ना कुछ बाहर का खाना है। ऐसी कभी शिकायत नहीं करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले समझो पृथ्वी को, ठीक है? ये कंप्लीट जो अर्थ है, वहां पर ही हम सब है ना, तो वहीं पर हमें वो अनाज मिलता है जिससे हम खाना बनाते हैं और खाते हैं, ठीक? तो सबसे पहले आई पृथ्वी। पृथ्वी में है पर्वत, माउंटेन्स, ठीक? माउंटेन्स में होता है क्षरण, क्षरण होता है वेदरिंग। जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वहां पर एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस, जिसमें वो बड़ी बड़ी सी चट्टानें जो होती हैं, पर्वत होते हैं, पहले चट्टान बनेंगे, फिर पत्थर बनते हैं, फिर पत्थर और छोटे हो करके बालू बनते हैं, फिर बालू से मिट्टी बनती है, ठीक? तो क्षरण होने से क्या बन गई? मिट्टी। और इस मिट्टी में कौन सी चीजें आ गई? इस पर्वत के पास, माउंटेन के पास जो जो न्यूट्रिएंट्स थे, इस अर्थ में जो न्यूट्रिएंट्स पर्वत को मिले हैं, माउंटेन को मिले हैं, वो आ गए मिट्टी के पास इस वेदरिंग प्रोसेस से। तो ये हो गई उर्वरक, मतलब फर्टाइल हो गई। फर्टाइल होने के बाद ये किस में बदल गई? अब जमीन में बदल गई। एक प्लेन सरफेस मिलेगी जहाँ पे हम खेती करते, एग्रीकल्चर करते। जमीन मिली, फिर जमीन में हमने क्या डाला? एक बीज डाला। और वो बीज कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए। अगर वो अनहेल्दी होगा तो क्या होगा? तो भी वहां पर हमें जो क्रॉप है वो नहीं मिलेगी। तो एक हेल्दी सीड लिया, फिर उसके बाद हमने डाला उसमें खाद, मेन्योर को डाला या फर्टिलाइजर्स को डाला। स्पेशली हमें मेन्योर्स का यूज करना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। फिर हमने खाद का यूज किया, खाद को लाए, फिर हमने उसमें पानी को डाला। पानी कहाँ से आया? पानी कई सारी चीजों से आ सकता है, या तो रेनफॉल जो हो रहा है उससे आएगा, या हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है वहां से हम पानी ले सकते हैं, या हमने कहीं पानी स्टोर किया है, हमारे पास तालाब है, वहां से हम पानी ले आए। तो इस तरीके से हमने पानी दिया उस बीज को जिसे हमने जमीन में डाला है। फिर उसके लिए हमने एक प्रॉपर टाइम दिया, एक समय दिया। और सूरज की ऊर्जा, मतलब एक सूर्य ऊर्जा जो यहाँ पर चाहिए, वो हमने उसे दी। और उसके बाद तैयार हुई हमारी फसल, हमारी क्रॉप। फिर उसके मेचुरेशन के बाद जब वो तैयार हो गई, फिर हमने उसकी की कटाई, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हुई, हार्वेस्टिंग में भी कितनी सारी लेबर्स लगती हैं, ठीक? फिर हार्वेस्टिंग के बाद की गई उसकी सफाई। उसमें जो भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल था उसे बाहर किया गया, जैसे चाफ हमने पढ़ा है साइंस में, ठीक है? इसकी सफाई की गई, फिर उसकी छनाई की गई, छाना गया, जो भी और गंदगी थी उसे निकाला गया। और उसके बाद हमें जो बीज है, जो बीज हमने डाला था, उससे फसल के बाद एक दाना मिलता है। ये पूरी प्रोसेस, इतनी पूरी प्रोसेस है जिसके बाद हमें एक दाना मिलता है अन्न का, अनाज का, ठीक है? और इस तरीके के जो कई सारे दाने हैं, उन्हें फिर क्या किया? ट्रैक्टर में रखा गया या किसी और साधन में रखा गया, और उसके बाद उसे लाया गया घर तक। और घर तक लाने में भी क्या लगा? समय लगा, वो भी समय इंक्लूड हुआ। और ट्रैक्टर को बनाने के लिए पहले तो एक उसका इन्वेंशन किया गया, उसमें एक आविष्कार भी शामिल है। फिर उसमें पेट्रोल और डीजल लगता है। पेट्रोल और डीजल को भी हम कितनी लंबी प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। थोड़ा सा भी पेट्रोल या डीजल अगर हमें निकालना हो तो हम सी बेड के अंदर जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, वहां पर कुओं का पता लगाते हैं कि कहाँ पर हमें पेट्रोल मिल सकता है, ठीक है? और यहाँ पे हमने मेटल का यूज किया, एक पर्टिकुलर धातु का प्रयोग करते हैं जब हम कोई भी मशीन बना रहे हैं। फिर उसके बाद वो घर पहुंचा, घर पर आने के बाद फिर से उसकी धुलाई हुई, फिर से हमने पानी का प्रयोग किया, फिर उसे सुखाया गया, धूप में रखा गया, फिर जहां पर सुखाया था उसे उठाया गया, फिर उसे इकट्ठा किया गया, खूब सारा जहां पर दाने डाले गए हैं उस क्रॉप के, फिर उसे इकट्ठा किया गया। और उसके बाद फिर उसे चक्की में ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब उसे ग्राइंड करना है। अब हम दाने डायरेक्ट नहीं खाते हैं ना, हम पिसा हुआ आटा लेते हैं ना, फ्लोर लेते हैं। तो अब उसे पीसना भी है तो चक्की में जाएगा। फिर पीसने के बाद क्या हुआ? फिर से घर आया, घर में आने के बाद उसकी नीडिंग करते हैं, उसे गूंथते हैं। अब गूंथने में क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए पानी, फिर से पानी चाहिए, फिर पानी के बाद चाहिए ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, एक फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी तो हम आटे को वहां पर मार पाएंगे, ठीक है, नीडिंग कर पाएंगे। फिर गूंथना हुआ, फिर जब गूंथ लिया आटे को, फिर से हमें क्या चाहिए? फिर से चाहिए गैस, ठीक है? गैस नहीं होगी तो बनाओगे किसमें?
फिर गैस के लिए यहाँ पर क्या वर्क हुआ, गैस से हमें मिली अग्नि, फायर। और ये फायर भी एग्जैक्टली कहाँ से आती है, हमें पता है कितनी लंबी प्रोसेस के बाद हमें जो एक सिलेंडर हमारे घर पे आता है, वो भी एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद जब वहाँ हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं सी बेड्स के अंदर, वहीं से हमें गैस भी मिलती है और ये साइंस का पार्ट है, इसे हमने पढ़ा हुआ भी है। तो ठीक है, वहां से आई गैस, फिर गैस के बाद जब हमने गैस को ऑन किया, गैस को ऑन करने में हमें माचिस भी लगी या लाइटर भी लगा, ये भी इन्वॉल्व है। फिर कढ़ाई या तवा लेंगे हम, कढ़ाई को बनाने के लिए जो प्रोसेस लगी, जो मैन मेकिंग है वो, उसके अलावा उसको फिर हम खरीद कर लाते हैं या तवे को खरीद कर लाएंगे। फिर उसमें यूज किया हमने तेल, अगर हमें पूड़ी बनानी है। फिर उस तेल के लिए भी हमने क्या किया, तेल, जिस भी तेल को हम यहाँ यूज करें, जैसे मान लीजिए सरसों का तेल, तो सरसों के तेल के लिए हमने पहले सरसों के बीज डाले होंगे, यही प्रोसेस की होगी। फिर वो सरसों की क्रॉप तैयार हुई होगी मस्टर्ड की, फिर उसके बाद उसकी पिसाई हुई होगी, जिसे हम पिराई कहते हैं, पिराई गई, ठीक है। फिर उसके बाद तेल आया, फिर यहाँ पर पिराई होने के बाद फिर क्या, हमने तेल भी यूज कर लिया कढ़ाई में, आग भी लगा दी, मतलब वहां पर फ्लेम भी ऑन कर दी आपकी गैस की, कढ़ाई और तवा भी रख लिया। फिर उसके बाद चाहिए हुरसा और बेलन, ठीक है, ये इसको बनाने का जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व हो गया। फिर इसमें चाहिए पूरी समय जो हमने दिया और खूब सारी मेहनत। ये इतनी सारी मेहनत के बाद फिर अब हमें चाहिए फाइनली, या तो हमें चिमटा चाहिए होगा रोटी को बनाने के लिए, या झरिया उस पूड़ी को निकालने के लिए, हम हाथ से नहीं निकालते ना पूड़ी, तो झरिया चाहिए। और उसके बाद फाइनली हमारे पास एक पूड़ी निकल के आती है जो हमारी थाली में रख दी जाती है खाने के लिए। और उसके बाद भी अगर हम इस पूरी मेहनत को, इस पूरे प्रोसेस को रिस्पेक्ट ना दें, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, इसे एक बार और देख लेना, समझ लेना कि कितनी लंबी प्रोसेस के बाद एक पूड़ी या एक रोटी या एक पराठा, जो कुछ भी तुम्हारी थाली में आता है, वो इतनी लंबी प्रोसेस के बाद ही आता है, ठीक है। और नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम इसी तरीके के किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।